मोटिवेशनल स्पीकर इंजीनियर अरुण भदौरिया से जनता 24/7 की खास बातचीत। आज के इस तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा से भरे दौर में हर इंसान संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम समय में संघर्ष को सफलता में बदल देते हैं। ऐसे ही सफलता की कहानी और सफलता के मूल मंत्र आज जनता 24/7 न्यूज चैनल पर साझा कर रहे हैं। लखनऊ के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर इंजीनियर अरुण भदौरिया, जो अब तक 1000 से अधिक मोटिवेशनल प्रोग्राम कर चुके हैं और डिजिटल युग में युवाओं को दिशा देने का काम कर रहे हैं। और अब वक्त है उस खास बातचीत का। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभय प्रताप सिंह से खास बातचीत। नमस्कार, जनता 24/7 में आप सबका स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। आज आपके सामने हम बात करेंगे विशेष बातचीत में। हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के एक ऐसी हस्ती जो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं, जिनसे युवा आजकल ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेकर के व्यापार में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। व्यापार में सफलता की जो कहानी गढ़ी जाती है, उसमें क्या-क्या टिप्स आजमाएं, कैसे हम एक सफल व्यापारी बने और एक व्यापारी का उद्देश्य क्या है, एक व्यापारी का कोड क्या है, व्यापारी कैसे अपने आप को लोगों के सामने, ग्राहकों के सामने व समाज में कैसे अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करें, इसके विषय में हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद है अरुण भदौरिया जी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। ये हमसे जानेंगे विशेष बातचीत में कि सफलता का जो मूल मंत्र है युवाओं के लिए वो क्या है और प्रत्येक युवा कैसे सफल हो व्यापार में, और आज का जो आधुनिक युग है इसमें डिजिटल युग में किस तरीके के कैसे टिप्स आजमाएं कि व्यापार में भी सफलता मिले और लोगों को धन के भी स्रोत खुले। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद जनता 24/7 में मुझे बुलाने के लिए। सर्वप्रथम मैं बता दूं, मेरा नाम है इंजीनियर अरुण सिंह भदौरिया और मैं बीटेक पास आउट हूँ। अगर प्रोफेशनली बात करें तो मैं एक इंजीनियर होना चाहिए था, परंतु एक जो आज के समय पे सबसे बड़ा दर्द है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ पे जितना भी युवा है, वो सिर्फ पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि वो नौकरी कर सके। और नौकरी एक तरह की से अगर देखा जाए तो एक मानसिक गुलामी है, जिसको करके इंसान जी तो सकता है, परंतु अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कि आप कहीं पे भी चले जाइए, अगर आप हम अपने इंडिया के बाहर जाते हैं, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे देखिए कि मैट्रिकुलेशन के बाद से ही जो बच्चा है, वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। वो अपना कोई ना कोई काम करने लग जाता है। लेकिन हमारे भारत की विडंबना क्या है कि बच्चा पहले हाई स्कूल करेगा, फिर इंटर करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। ये करते-करते उसकी आधी ज़िंदगी एक तरह से देखा जाए तो युवावस्था से वो प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता चला जाता है और वो सिर्फ़ एक नौकरी के चक्कर में, उसके बाद में जब उसकी नौकरी लगती है तो सैलरी कितनी होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के जो युवा है ना, वो मानसिक गुलामी छोड़ के अगर वो व्यापार की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि व्यापार ही एक ऐसा है जो वो खुद भी कर सकता है और अपने पीढ़ियों को देके जा सकता है। अगर वो चाहता है कि उसकी आने वाली जो जनरेशन है वो नौकरी के पीछे ना भागे, तो उसको व्यापार करना पड़ेगा। और व्यापार से फ़ायदे एक नहीं अनेक हैं, क्योंकि सीधी-सी बात आप ये समझिए कि नौकरी एक टाइम पीरियड के बाद में खत्म हो जाएगी, आप अपने किसी बच्चे को नहीं दे सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि मोस्टली लोग जो प्रोसेस करते हैं वो क्या व्यापार की तरफ भागते हैं, वो बिजनेस की तरफ भागते हैं। और बिजनेस करना कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। बिजनेस में सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि मैं खुद आपको बताऊं कि जब मैंने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के बाद में घर से प्रेशर था, नौकरी करो नौकरी करो। मेरा वोडाफोन में सिलेक्शन हुआ और मैंने 10 दिन ही शायद से जॉब करी थी। 10 दिन के बाद से मैंने जॉब छोड़ के मैं क्विट करके चला आया था। फिर यहाँ पे कॉलेज पढ़ता है, जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ था, जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ था, उसी कॉलेज की मैं बात बताऊँ, जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ था, वहीं पे आके मैंने एज़ अ लेक्चर जॉइन किया कि चलो ठीक है, अब गेट की प्रिपरेशन करेंगे, एमटेक करेंगे, एमटेक के बाद पीएचडी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो घर वाले कहते रहे, हम लोग वही करते रहे। और हमारे यहाँ पे जो युवा है, युवा का सबसे बड़ा दर्द यही है कि जो माता-पिता कहते हैं, वो वही करता है। अब मेरी इच्छा नहीं थी इंजीनियरिंग करने की, लेकिन घर वालों के माता-पिता की इच्छा थी कि लड़का घर का इंजीनियर बने। और वो इंजीनियर बनने के चक्कर में क्या हुआ कि ना मैं अच्छा इंजीनियर बन पाया और ना ही जो मुझे मुझे बनना था डॉक्टर, ना मैं डॉक्टर बन पाया। आज मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, तो वो उस चीज़ों के पीछे का एक निचोड़ है कि आज मैं मोटिवेशन स्पीकर बना हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे मन का नहीं हुआ, वो ज़बरदस्ती मुझ पे थोपा गया। और हमारे भारत में 95% लोग अपने बच्चों के ऊपर अपनी चीज़ों को थोपते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। एक टाइम पीरियड के बाद में कोई 12,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000 की नौकरी करने में लग जाता है। ये हम सबसे पहले जानेंगे कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? तो मैं कॉलेज में था, मैं एज़ अ लेक्चरर था, वाइवा लेने जाता था। एक मेरे साथ घटना ऐसी हुई कि हमारे एक कलीग थे, वो एक कंपनी में मीटिंग लेती थी और खुदा न ख़ास्ता जो जिस दिन उनका गेस्ट स्पीकर था,
उसको चोट लग गई और वो आ नहीं पाया, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तू बोल लेता है भाई, तू आ जा। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ। संडे का दिन था, मैं चला गया। मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने 1 घंटे का ही प्रोग्राम किया था। 1 घंटे के प्रोग्राम के बाद में जो मुझे वहाँ पे आउट मिला, वैसे मैं जब भी ट्रेनिंग सेशंस में जाता था, जब एजुकेशन सिस्टम में था, तो शाम तक पे आउट बनता था 3200, 68, 4000, 5, मैक्सिमम 4500 के ऊपर कभी नहीं गया। वहाँ पे उन्होंने 1 घंटे के एवज में मुझे दिया, जो चेक मुझे मिला था वो 11,000 रुपये का था। तो वहाँ से मेरा माइंड शिफ्ट हुआ कि भाई कॉर्पोरेट में पैसा है। फिर उसके बाद में फिर मैं शांत हो गया। फिर एक मोटिवेशन स्पीकर है, मैंने उनको सुना ना, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा था ना ही उनको समझाने का वो, लेकिन उनका नाम बड़ा फेमस था। तो मेरे दिमाग में आया जब ये बोल सकते हैं, ये लोगों को समझा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। बस उसी दिन के बाद से मैंने कोशिश चालू कर दी। सबसे पहले मैं आया, मैंने एज ए लीडर काम किया कि पहले मोस्टली मैं रियल एस्टेट सेक्टर को ही सर्व करता हूँ। तो मैं आया पहले एज ए लीडर, मैंने काम किया, लीडर्स की तरह काम करने में लीडर की चीज़ों को सीखा। फिर उसके बाद में एज ए ऑनर गया, मैंने पार्टनरशिप ली कंपनी के साथ में। फिर उन दोनों चीज़ों को सीखने के बाद मैं प्रॉपर मीटिंग लेना स्टार्ट किया। मैं प्रॉपर ट्रेनिंग सेगमेंट में आया, क्योंकि भाई जब तक मुझे दर्द नहीं पता होगा तब तक मैं किसी का दर्द क्या समझूंगा। तब फिर प्रॉपर में आ गया और तब से लेके अभी तक 1000+ प्रोग्राम कर चुका हूँ अपने इंडिया में, इंडिया के बाहर, और चीज़ें चल रही हैं। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे कि आजकल युवा बहुत परेशान है। एक उनके साथ क्या है कि स्थिरता नहीं है। कहीं न कहीं व्यापार की बात की जाए, कोई भी बात की जाए, तो आपके लिए जो संघर्ष रहा, बीच में यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा, उस विषय में आप साझा करिए जानकारी। जब मैंने स्टार्ट किया ये आपकी 2017 की बात है, 17 से मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में मेरे पास में कंपनीज़ नहीं आई। मैं बहुत अप्रोच करता था, बहुत जाता था, लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनी थी और मैंने उस चीज़ को हमेशा फ़ोकस किया कि कभी भी कोई भी काम अगर आपको करना है, तो आप उसको कंटीन्यूअसली करिए, क्योंकि कोई भी रिज़ल्ट आपको वन डे से मिलना स्टार्ट नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। कोई रिजल्ट आपके 45 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं, कोई रिजल्ट 90 दिन के बाद से हो जाते हैं, कुछ 180 दिन के बाद से होते हैं, कुछ 365 दिन के बाद से होते हैं। मैं कंटिन्यूअसली लगा रहा, छोटी-छोटी मीटिंग्स मैं करता रहा, करते फाइनली फिर एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला मुझे, जहाँ से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश मुझे जानने लगा कि हाँ, अरुण भदौरिया कोई है। तो वहाँ से और बीच में जो संघर्ष का समय आया ना, उस समय चाहता तो मैं टूट जाता। ये वही लखनऊ शहर है कि जब उस संघर्ष की दास्तान मैं आपको बताऊँ कि मैं 3 रात बिना खाना खाए सोया हूँ। 3 रात तक मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैं टूटा नहीं। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं किसी से भी बोल सकता था, मैं कहीं पे भी जॉब कर सकता था। मैंने कहा नहीं, जो कदम उठाया इस कदम को जब तक पूरा नहीं कर लूँगा तब तक पीछे नहीं करूँगा। और उसी का रिज़ल्ट है कि सर आज हमारे पास में लखनऊ की 13 कंपनी और लखनऊ के बाहर की 3-4 कंपनियाँ और हैं। मतलब 16 से 17 कंपनियाँ मेरे पास में हैं, जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ। आप युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे बिज़नेस को लेकर के कि वो कैसे स्थिरता अपनाएँ बिज़नेस में? कैसे वो अपने को मजबूत बनाएँ व्यापारिक वर्ग में? देखिए, व्यापार को समझने के लिए एक छोटी-सी बात है कि व्यापार में है सेल्स। व्यापार कुछ अलग नहीं है। जो आपकी सामाजिक ज़िंदगी है, जो आपकी निजी ज़िंदगी है, वही आपकी व्यापारिक ज़िंदगी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा होगा आपका व्यवहार, उससे झलकेगा आपका संस्कार, और जिससे झलकेगा आपका संस्कार, उसी से बढ़ेगा आपका व्यापार। व्यापार में संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि संस्कार का व्यापार से क्या लेना-देना? मेरा यही मानना है कि जितना आप पोलाइट होगे, उतना अच्छा आपका जो ग्राहक होगा, वो आपके साथ होगा। इसके साथ-साथ में एक जो व्यापार में चीज़ है ना, जो आज के समय पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों को क्या लगता है कि वो एक बार में ही कर लेंगे। व्यापार जो है वो धीरे-धीरे ग्रो होता है। आप देखिए, एक टाइम था कि आप तो यही लखनऊ की वाजपेयी पूड़ी वाले को ले लीजिए, एक ठेलिया से स्टार्ट किया उन्होंने। आज उस कोई भी बंदा लखनऊ आता है तो उनको चाहता है कि उनके यहाँ की पूड़ी खाए। तो वो धीरे-धीरे ग्रो हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन इस सब चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ चलती है साथ में, वो है आपकी कंटिन्यूटी। मतलब कि निरंतरता, आपकी निरंतर आप उस कार्य को करते रहिए, और निरंतरता के साथ-साथ में उस चीज़ में आपकी डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। अनुशासन के साथ में, ये नहीं कि हम निरंतर तो कर रहे हैं लेकिन अब खोलनी है दुकान 9 बजे हम खोल रहे हैं, 12 बजे की नहीं, डेली तो खोलते हैं। तो एक जो डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं, वही लोग आगे ग्रो करते हैं, और वही कंपनीज़ आज ग्रो भी कर रही हैं, और वही व्यापार ग्रो कर रहा है जहाँ पे अनुशासन है, अनुशासन के साथ निरंतरता है। जी, हम एक चीज़ और जो हमारा एक सवाल है लास्ट में कि जो भटकाव की स्थिति में जैसे डिजिटल युग चल रहा है, इसमें क्या सावधानी बरतें और कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे की ओर लगातार बढ़ते रहें? इसमें आप ज़रा हमें सुझाव दीजिए। देखिए, आज के समय जो डिजिटल युग है, सबसे ज़्यादा अगर हमारे युवाओं को किसी ने कैद कर रखा है, तो जो हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं, जिनको हम लोग फ़ेसबुक, इंस्टा, इनके नाम से जानते हैं, सबसे ज़्यादा आप देखिए, इसमें आप कोई छोटा-सा काम करिएगा कि एक छोटी-सी अच्छी-सी रील डालिएगा। आप उसके व्यूज़ देखिएगा, उस पे लाइक देखिएगा, और उसी में कोई अभद्रता, कोई अश्लीलता कर दीजिए, उसकी वो चीज़ देखिए। हमारा जो बताया मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारा युवा मानसिक गुलाम हो चुका है। वो उसी फ़ोन में कंटीन्यूअसली उसको देखता रहता है। फ़ोन से फ़ोन हमारे लिए एक ये जो विज्ञान का एक वरदान है,
इसको अगर हम वरदान के रूप में लेंगे और वरदान के रूप में इसको यूज करेंगे तो हमारा व्यापार ग्रो करेगा, लेकिन अभिशाप के रूप में लेंगे तो वो इंस्टाग्राम की रील आप पूरे दिन देखिए और लिटरली 30-30 सेकंड की रील्स होती हैं सर, आपका 5 घंटा कब निकल जाएगा भाजी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो है आज का युवा जो ना उससे सीखे, क्योंकि किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन वो ज्ञान हमको पता भी है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उस किताबों के ज्ञान को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। हर जगह ज्ञान बट रहा है, आपको जहां से मिले वहां से ज्ञान ले लीजिए। ज्ञान लेना मात्र ही आपका सफलता नहीं है, जब उस ज्ञान को लेके आप प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब वो ज्ञान आपके काम आएगा, तभी आपका व्यापार में स्थिरता आएगी। और व्यापार बहुत ही अच्छी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास जाने वाला है, और जब पीढ़ियों की बात आती है तो व्यापार सबसे अच्छा है, उत्तम है। जी, विशेष बातचीत में इंजीनियर अरुण भदौरिया जी ने बताया कि लगातार किसी भी कार्य को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक अनुशासन के दायरे में रह करके समस्त कार्य करिए और मोबाइल का भी इस डिजिटल युग में सदुपयोग करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सदुपयोग करिए, कीमती समय के लिए मेहनत करिए और सद्मार्ग पे मेहनत करिए, तभी एक सफल व्यापारी व सफल धनी व्यक्ति बनने का शुभ अवसर मिलता है। बने रहिए सच्ची खबरों के लिए। अभय प्रताप सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।